Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके अकाउंट्स के महाराष्ट्र स्टैंडर्ड 12th टेक्स्ट बुक के पेज नंबर मिलेगा 245 पर। सवाल उठता है कि भाई है क्या ये डिसोल्यूशन के अंदर आशा उषा एंड निशा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। इसको मैं क्या करता हूं ना, इसको मैं साइड में ऐसा 2:2:1 लिख के छोड़ देता हूं, आगे काम आएगा। शुरू करते हैं लायबिलिटी साइड पर। तो लायबिलिटी साइड पर आपको पहली चीज बोल रहा है कैपिटल अकाउंट है आशा उषा निशा का, जिसका एंट्री हर चैप्टर में सेम होता है। वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिख देने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और तीनों का अमाउंट 1 20 40 40। तो फटाफट आशा के कॉलम में 1,20,000, इसके अंदर 40,000 और इसके अंदर भी 40,000 डन। अब आगे क्या है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी सारे के सारे क्या पार्टनर सारे के सारे चैप्टर में सेम होता है। वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे जाने का, लिखने का बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और ओल्ड रेशियो मतलब जो रेशियो गिवन होगा उसमें बांट दे देगा। तो जनरल रिजर्व 12,000 है, इनका रेशियो है 2:2:1। तो कैसे बटेगा, 12,000 इनटू आशा का होगा 2 अपॉन टोटल कितना होगा 5 5 1 5 2 10 2 कैरी 5 4 20 0 0 24 इंटू 2 कितना होगा 4,800। इसको भी मिलेगा 4,800 और इसको मिलेगा 2,400। तो मिला के 12,000 रुपया हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट, खल्लास। इसको कचरे को हटा दिया। अब है मेरे पास क्रेडिटर्स आशाज लोन अकाउंट एंड बिल्स पेएबल ना। इसके अंदर से एक्चुअली तो ये तीनों ही लायबिलिटी है मेरे लिए, पर दो लायबिलिटी ऐसी है जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा और एक का कुछ अलग करूंगा मैं। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल जो है ना, वो मैं लायबिलिटी को ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर करने की एंट्री होती है सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड पे रियलाइजेशन के अंदर लिखने का बाय सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट, उसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा और इसके नीचे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, और दोनों का जो अमाउंट है वो क्या है 80,000 और 28,000। तो 80,000 एंड 28,000 मिला के हो गया 1,08,000, जो कि बाहर के कॉलम में आ जाएगा। अब बीच में जो आशाज लोन अकाउंट दिया हुआ है 16,000 का, उसका क्या होगा। देखो आशा है ना अपनी पार्टनर है, और पार्टनर का लोन अकाउंट अगर डिसोल्यूशन के चैप्टर में आ जाए तो आपको उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैंने इधर आशाज लोन अकाउंट अलग से बनाया हुआ है। अब लायबिलिटी साइड पर उसका अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है कितना 16,000। लायबिलिटी साइड पे होगा तो आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यही चीज अगर असेट साइड पर दिया होता तो आप लिखते टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये दिमाग में क्लियर रखना। तो यहां पर फिलहाल मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 इसके कॉलम में आ जाएगा यहां पर, डन। अब जाते हैं असेट साइड पर। तो असेट के अंदर आपको मशीनरी इन्वेस्टमेंट, तो असेट को ट्रांसफर करना होता है और ट्रांसफर की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे अपन को लिखने का टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, इसको मैं डबल अंडरलाइन करूंगा और सारे असेट के नाम लिखूंगा। तो मशीनरी इन्वेस्टमेंट डेटर्स, तो यहां पे है मशीनरी इन्वेस्टमेंट, देन है हमारे पास डेटर्स, और उसके बाद है स्टॉक। तो बस स्टॉक तक लिखा जाएगा। अब सारे के सारे अमाउंट कितने हैं, तो 1,00,000 फिर 48,000, तो इसके अंदर आएगा 1,00,000, इसमें आएगा 48,000। अब डेटर्स का अंदर वाला अमाउंट लिया जाता है 1,10,000, तो यहाँ पे आएगा 1,10,000 एंड लास्ट में है 40,000। अब इन सबको प्लस करेंगे, सो 1,00,000 और 1,00,000 तो 2,00,000 हो गया। 40 + 40 80, 88 और 10 98, सो 2,98,000, 2,98,000 यहाँ पे आ जाएगा टोटल। एक बार फिर से कर लेते, 1,00,000 1,00,000 2,00,000 40 50 90 98, 2,98,000 डन। अब बीच में आपको दिख गया आरडीडी आपका 6,000 का है ना। यहाँ पे आरडीडी कुछ भी अपन को कंपेयर नहीं करना होता है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पे सिंपल आरडीडी को ट्रांसफर करना होता है, और ट्रांसफर की एंट्री क्या बनती है, ट्रांसफर की एंट्री बनती है आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे जाने का, लिखने का बाय आरडीडी अकाउंट, और जितना आरडीडी का अमाउंट है वो एज इट इज ठोक देने का। 6,000 है तो 6,000 ठोक दिया।
अब है असेट साइड के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस। ना सबसे मस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। अगर कभी भी आपको असेट के साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, दैट मींस वो लॉस है, और अगर वो लॉस है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा, वो भी जो रेशियो गिवन है उसके अंदर। और अगर यही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड पर दिया हुआ हो, दैट मींस वो प्रॉफिट है। यस, वो प्रॉफिट होता है, और वो कहां जाएगा? वो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड पर जाएगा, और सारे पार्टनर में जो रेशियो गिवन है उसमें बढ़ जाएगा। फिलहाल ये असेट साइड पर दिया है तो ये है लॉस, लॉस जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। क्या लिखेंगे अपन? टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा, तो यहां पे मेंशन कर लूंगा मैं ओल्ड रेशियो। कितना अमाउंट है? 36,000। सो कैसे बढ़ेगा? 36,000 इनटू आशा का कितना है? 2। सो 2 अपॉन टोटल है 5। 5 1 जा 5 7 जा 35 होता है, 1 कैरी हो गया, 5 2 जा 10 0 0। 7,200 इनटू 2 करोगे तो 14,400 आएगा, जो कि इसको बढ़ेगा 14,400, उषा को भी 14,400 मिलेगा, और इसको मिलेगा 7,200। ये कचरे को मैं हटा देता हूं यहां से। अब जाते हैं बैंक। तो बैंक के लिए अपन हमेशा अलग अकाउंट बनते हैं। अब यहाँ पे आएगा नाम बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट भी हो सकता है, बैंक अकाउंट भी हो सकता है, फिलहाल यहाँ बैंक अकाउंट है। असेट साइड पर दिया, इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है आपका 8,000 रुपया। यही अगर लायबिलिटी साइड पर दिया होता तो आप लिखते बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आशास लोन अकाउंट में किया था ना अपन ने, वो सेम कॉन्सेप्ट। चलो डब्बा तो खत्म हो गया। अब जाते हैं नीचे की तरफ। तो आपका पहला एडजस्टमेंट है, ऑन द अबाउट डेट द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, असेट्स वर रियलाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइज? रियलाइज का मतलब होता है सोल्ड, बेच देना। तो बेचा, तो जितने भी असेट बेचे उनसे कुछ पैसे निकले, तो असेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा? बैंक के डेबिट साइड पे जाऊंगा और क्या लिखूंगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सारे असेट बेचे तो सबकी एंट्री में एक साथ कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। सबका मैं प्लस करता हूं, तो मशीनरी का 90,000, फिर 36,000 स्टॉक का 90 प्लस 30 होता है 120, 126, 126 प्लस 40 होता है 166, 166 प्लस 2000 होता है 168, 168, 168 प्लस 90 होता है आपका 2,58,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,58,000। इसको हटा देते हैं। अब इसका सेकंड इफेक्ट रियलाइजेशन के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट, ये आपका बनेगा हेड। और उसके बाद जितने भी एसेट आप बेच रहे हो सबका इंडिविजुअल नाम आएगा। तो आप मशीनरी बेच रहे हो 90,000 में, तो यहाँ पे आएगा मशीनरी 90,000। उसके बाद आप बेच रहे हो स्टॉक 36,000 में, तो स्टॉक का 36,000। उसके बाद आप बेच रहे हो इन्वेस्टमेंट 42,000 में, सो इन्वेस्टमेंट 42,000, 42,000। उसके बाद आप बेच रहे हो डेटर्स 90,000 के अंदर, तो यहाँ पे डेटर्स 90,000 में बेच किया, तो टोटल इसका कितना आया था? 2,58,000 आ गया। डन है। आगे जाते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 6,000। अपन को डिसोल्यूशन का खर्चा लगा, फर्म बंद करने का खर्चा लगा, तो उसका एंट्री क्या होता है भैया? पैसा जा रहा है, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मैं क्या करूंगा? रियलाइजेशन की डेबिट साइड पे जाके लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, ये बनेगा मेरा हेड, और इसके अंदर नीचे लिखूंगा मैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये मेरे को मेंशन करना होगा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 6,000 रुपया। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैंक के क्रेडिट साइड पर बाय डिसोल्यूशन नहीं, बाय अपन लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि जहां से आ रहा है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना अमाउंट है? 6,000 रुपया। डन है। अब आगे जाते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म रियलाइज्ड 48,000 है ना। अभी गलती से भी इसके अंदर है ना बौखला मत जाना, यहाँ पे कोई गुडविल का केस वेस या गुडविल का कुछ नहीं होता। गुडविल यहाँ पे सिंपल असेट होता है। असेट को बेचा और उससे जो पैसा आया तो नॉर्मल असेट सोल्ड की एंट्री करने की, कोई गुडविल का सोचने नहीं बैठने का यार एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ जैसा यहाँ पे गुडविल का कुछ होने वाला है क्या? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। गुडविल का नॉर्मल क्या एंट्री होगा? असेट सोल्ड का। बैंक अकाउंट है टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में क्या लिखने का? टू रियलाइजेशन अकाउंट। गुडविल को बेच के अपने को 48,000 48,000 मिला, तो यहाँ पे 48,000 लिखने का। सेकंड इफेक्ट कहां डालने का? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड पे बाय बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे अलग से बाय बैंक अकाउंट करके भी लिख सकते हो, या तो फिर अपन की देखो ऑलरेडी ये एंट्री की हुई है बाय बैंक अकाउंट, तो इसी के अंदर अगर इंक्लूड भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? गुडविल लिख दो। गुडविल का अमाउंट कितना है सर? गुडविल का अमाउंट है 48,000।
तो अब अगर एक बात बताओ, अगर इसके अंदर ही इंक्लूड कर दिया तो ये टोटल चेंज हो जाएगा? हाँ सर चेंज हो जाएगा। अब देखो गलती से अगर तुमने वो लिख दिया है ना तो उसकी अलग ही एंट्री करो, बट यहाँ पे मैं मिटा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 258 था ऑलरेडी, उसके अंदर मैं 48 को ऐड कर देता हूँ, तो 10 और ये हो गया 3,06,000, तो ये टोटल आ गया 3,06,000 का। तुमको अलग एंट्री करनी है वो भी कर सकते हैं, साथ में करनी है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री राइट ही है। ओके, अब लास्ट में तुमको बोला पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं पूरा सम करके बता रहा हूं, उसके बाद जर्नल एंट्री भी बताऊंगा कैसे करते हैं। बड़ी सिंपल होती है, अपन ऑलरेडी जर्नल एंट्री से ही कर रहे हैं, ठीक है। सो अब है ना पूरा सम खत्म हो गया ऐसा अपने को लगता है, पर पूरा डिसोल्यूशन का सम खत्म करने के बाद भी अपने को एक चीज करनी होती है, और वो क्या होती है? चेक करने का कि क्या आपने सारी लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है क्या। आपके पास 3 लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आशा का लोन। आपने तीनों में से किसी भी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं किया, तो भले ही क्वेश्चन में बोला हो या ना बोलो आपको पे ऑफ करना ही होता है। सो आप दो ये पहले ये तीनों लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हो, तो पहले आप ये दोनों लायबिलिटी को पे ऑफ करोगे। अब कौन पे ऑफ कर रहा है? कोई पार्टनर या कंपनी खुद? तो कंपनी खुद कर रही है, कोई पार्टनर ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। तो एंट्री क्या बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा जा रहा है तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ये हेड बनेगा। दोनों लायबिलिटी को एज इट इज पे कर दोगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का 80,000 है, और उसके बाद है बिल्स पेएबल, और बिल्स पेएबल का है 28,000, मिला के 1,08,000 रुपए आपने पे कर दिया। सेकंड इफेक्ट कहा जाएगा? बैंक के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट आपने 1,08,000 रुपए इधर पे ऑफ कर दिया। अब ये वाली लायबिलिटीज तो पे ऑफ हो गई, अब आता है आशा के लोन का। तो आशा का लोन भी पे ऑफ करना है, तो यस कैसे करेंगे? आशा का लोन है 16,000 का, उसको अपन पूरा पे ऑफ कर रहे हैं। तो पे ऑफ करने की एंट्री में क्या लिखना है? डेबिट साइड पे आशा को पैसा मिला, तो आशा के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 16,000, और अपने बिजनेस में से पैसा गया तो बैंक के क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय आशाज लोन अकाउंट, क्योंकि इधर अकाउंट का नाम है आशाज लोन अकाउंट। कितना पे ऑफ हो गया? 16,000। नाउ इफ यू विल सी, तो आशा का जो लोन अकाउंट है 16,000 से नलिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 16,000 बोथ साइड्स लिख के मैं इसको क्या कर दूंगा? नलिफाई कर दूंगा। अब मेरा सम की सारी एंट्री फाइनली फुलफिल हो चुकी है। सॉरी, अब मैं टोटल करने पे जाता हूँ। सो 3 लाख प्लस 1 लाख होता है 4 लाख, 4 लाख 8,000, 8,000 प्लस 12, 12 प्लस 4 लाख, 12 प्लस 8 हो गया 20, तो 4,20,000। तो यहाँ पे आया 4,20,000। इधर जाते सो 298 प्लस 1 लाख हो गया 398, 398 प्लस 8 हो गया 4,06,000, 4,06,000 प्लस 6 4,12,000। तो सिंपल है, अगर 4,20,000 में से 4,12,000 गया तो 8,000 रुपया आएगा। मेरा क्रेडिट साइड हैवी है 4,20,000 से, तो 4,20,000 हैवी अमाउंट बोथ साइड्स, 4,20,000 का हैवी अमाउंट बोथ साइड्स। अब क्रेडिट साइड हैवी है तो क्या हुआ? ये प्रॉफिट होता है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 8,000 रुपए का प्रॉफिट लिखूंगा। ये कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स कैपिटल में, तो यहां लिखा जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये तीनों में बटेगा, तो ये है क्या? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ये बटेगा आशा, देन उषा एंड देन निशा के अंदर उनका रेशियो था 2/5, 2/5 एंड 1/5। सो 8,000 बांटना है मुझे 2/5 में, तो 5 1 जा 5 3 कैरी 5 6 जा 30 0 0, 1600 into 2 कितना होगा? 3200। 1600 into 2 3200, तो इधर 3200, इधर 3200, इधर मिलेगा 1600। ये प्रॉफिट मैंने बांट दिया। प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? ये सारे कचरे को मैं हटा देता हूं। प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे। आप क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि वो उस अकाउंट से आया है, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहां ब्रैकेट में आप मेंशन करोगे प्रॉफिट, तो 3200, 3200 और 1600। अब आप क्या करोगे? इंडिविजुअल टोटल करोगे। आशा का इंडिविजुअल टोटल कितना है? तो 1,20,000 और 7 और ये 8, 1,28,000। इसका टोटल है 1,28,000। ये 1,28,000 बोथ साइड्स लिखेंगे अपन, और उसके बाद 28 में से 14,000 गया तो 14,000 बचेगा, और 400 गया तो 1,13,600 बचेगा, तो 1,13,600 बचेगा। ये ट्रांसफर होगा अपना बैंक अकाउंट में, तो अपन यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ग्रेट। अब क्या बोल रहा है? उषा का इधर है 40
7 47 and 48 48,000 heavy amount both sides 48,000 heavy amount will be on both sides अब 48 में से 10 गया तो 38 में से 4 गया तो 34 में से और 400 गया तो 33,600 बचेगा ये होगा उसका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट अब इसके अंदर जाते हैं तो 40 42 43 44 44,000 चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दे रहे अपन तो 44,000 का इधर टोटल है अब 44 में से 7 गया तो बचेगा 37 में से और 200 गया तो 36,800 इतना बचेगा यस अब जाते इसको ट्रांसफर करते बैंक में और लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके अंदर लिखेंगे आशा उषा एंड निशा और तीनों का अमाउंट टोटल करके बाहर डाल देंगे तो 1,13,600 देन इसका है 33,600 और इसका है 36,800 तो 0 0 8 6 प्लस 6 12 प्लस 8 20 तो इधर 2 कैरी 5 ये 6 प्लस 6 12 13 14 1 2 प्लस 6 मतलब 8 हो गया और ये 1,84,000 आ गया इसका टोटल अब अपने को फाइनली बैंक अकाउंट को नलिफाई करना है तो चेक करते हैं यहाँ पे कितना है ये 258 प्लस 48 तो 3,06,000 था अपन ने ऑलरेडी किया था 3,06,000 प्लस 8 करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा 3,06,000 प्लस 8 4 4 3,14,000 तो इधर का तो 3,14,000 आ रहा है और लेके भोले बाबा का नाम वहां का भी करते हैं सो इधर है 1,84,000 तो 1,84,000 साइड में रखते हैं 184 अच्छा अब 1 8 प्लस 24 हो गया 1 24 और 6 तो 1,30,000 इसको टोटल करते 0 0 0 इधर 4 8 प्लस 3 हो गया 11 और ये 3,14,000 से अपना ये हो गया नलिफाई इसी के साथ जय भोले बाबा अपना सम हुआ समाप्त 3,14,000 से बैंक तुम्हारा क्या हो जाएगा नलिफाई होगा इसको टैली नहीं बोलते फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अरे रुको भाई कहीं जाओ मत इसके अंदर जर्नल एंट्री अभी उसकी जर्नल एंट्री देखनी है तो उसके लिए एक मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर जिसके अंदर हमने इसकी पूरी जर्नल एंट्री को कवर किया है प्लीज उस वीडियो को जरा ध्यान से देख लीजिए आपको तो जर्नल एंट्री का पार्ट भी कवर हो जाएगा तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है प्लीज अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय